गांव के एक छोटे से घर में सास उर्मिला देवी और बहू रीता के बीच अक्सर टकराव होता था। उर्मिला देवी एक पुराने समय की महिला थी, जिनके लिए परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण थे। रीता एक आधुनिक और शिक्षित महिला, जिनके विचार और दिनचर्या उर्मिला देवी से पूरी तरह भिन्न थे। रीता के घर में प्रवेश करने के बाद कई चीजें बदल गईं। उर्मिला देवी की आदत थी कि सुबह सुबह नहाने के बाद हवन और पूजा की जाती थी। रीता का मानना था कि यह समय की बर्बादी है और उसकी बजाय वह घर के कामकाज में समय देना पसंद करती थी। पहली बार जब रीता ने पूजा में भाग लेने से इनकार किया तो उर्मिला देवी को बहुत गुस्सा आया। तुम्हें घर के नियमों का पालन करना होगा, उर्मिला देवी ने कहा। मां जी, मैं पूजा में भाग नहीं ले सकती, रीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मुझे घर के काम भी करने होते हैं और मुझे लगता है कि यह सब समय की बर्बादी है। यह विवाद दिन ब दिन बढ़ने लगा। हर छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। एक दिन रीता ने उर्मिला देवी के पसंदीदा खाना नहीं बनाया और उर्मिला देवी ने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। क्या तुम जानती भी हो कि मैं क्या खाना पसंद करती हूँ? उर्मिला देवी ने चिढ़े स्वर में कहा। मां जी, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी अपनी पसंद और नापसंद है, रीता ने जवाब दिया। समय बीतता गया और स्थिति बदतर होती गई। एक दिन उर्मिला देवी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रीता ने सभी घरेलू जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया और उर्मिला देवी की देखभाल भी की। अस्पताल में उर्मिला देवी को महसूस हुआ कि उनकी बहू ने बिना किसी शिकायत के सारे काम किए हैं और उनकी देखभाल भी की है। उर्मिला देवी को अपने पुराने गुस्से और रियलपन पर पछतावा होने लगा। एक दिन जब उर्मिला देवी घर आईं, तो उन्होंने रीता से बातचीत करने का मन बनाया। रीता, मुझे लगता है कि मैं बहुत कठोर रही हूँ। तुम्हारी स्थिति को समझना मेरी गलती थी। इसके बाद से घर का माहौल बदल गया। उर्मिला देवी और रीता ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया और झगड़े कम हो गए। दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभाईं और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समझदारी और सहयोग से किसी भी रिश्ते में सुधार लाया जा सकता है और पूर्वाग्रहों को छोड़कर हम एक दूसरे के साथ बेहतर जीवन बिता सकते हैं।